रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कौम के सामने सब कुछ रख दिया है और अपोजिशन का और बैरून मुल्क ताकतवर जो ममालिक हैं उनका चेहरा पूरी कौम के सामने रख दिया है। अब ये ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं और आप पूरी कौम अगर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ खड़ी नहीं होगी तो हमें अपनी हुब्बुल वतनी को देखना चाहिए कि हम कितने अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। देखें, यहाँ पर बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की नहीं हो रही। आप इमरान ख़ान को वोट दें ना दें ये आपका मामला है, आप वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को पसंद करें ना करें। यहाँ गवर्नेंस की बात नहीं हो रही, यहाँ हुकूमत की बात नहीं हो रही, यहाँ हमारी इंटेग्रिटी की बात है, यहाँ हमारी डिग्निटी की बात है, ये हमारे मुल्क की सालमियत की बात है। और इस वजह से हमें अपने मुल्क का साथ देना होगा, हमें अपने मुल्क में उन लोगों को नहीं आने देना होगा जो हमारे मुल्क का सौदा कर चुके हैं, जिन्होंने हमारे मुल्क का सौदा किया। 10 साल जिनके दौर में 400 ड्रोन हमले हमारे ही पाकिस्तानियों पर गिराए गए, पाकिस्तानी शहीद होते रहे। और ये उनको कहते थे कि डू मोर, जब कहा जाता था तो ये कहते थे कि हम आप जो हुक्म करेंगे हम राज़ी हैं। और उसमें मुत्तहिदा मजलिस अमल की फजल रहमान की हुकूमत को देख लें या आप देख लें आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की हुकूमतों को, ये चीज़ें सारी होती रहीं। और बदकिस्मती से आज हम इस मामले से निकले ही थे कि दोबारा हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है ये सारी की सारी चीज़ें। अब मैं एक तो आपके साथ आज ये शेयर करने जा रहा हूँ कि अटॉर्नी जनरल साहब के साथ जो मुलाकात हुई थी उसमें जो अगला लाहे अमल तैयार किया जा रहा है। और ये कल का दिन कल दोबारा अटॉर्नी जनरल साहब को तलब किया वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने और कल फ़ैसला हो जाएगा। और जो आर्टिकल 6 की बू आ रही है इन गद्दारों के ख़िलाफ़ वो मैं आपके सामने ब्रेक करने जा रहा हूँ। और मैंने बाकायदा 3 सोर्सेज से इस खबर की तस्दीक की है और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो मेरा अपना अटॉर्नी जनरल साहब ऑफिस के जो हमारे वकला दोस्त हैं उनका, और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही रिपोर्टिंग करते हैं उनकी तरफ से जो चीज़ सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं आज जो मामला है और आज जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है वो बड़ा अहम है। उसकी वजह यह है कि कौमी सलामती कमेटी में हमारे तीनों जो सरबराहान हैं आर्म्ड फोर्सेस के वो भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़त के बारे में अपोजिशन हमेशा ये ताना देती थी कि कोई ऐसा ख़त नहीं है, लेकिन आज कौमी सलामती कमेटी का जो अलामिया है उसने मोहर लगा दी है कि हाँ, हमारे मुल्क में बैरूनी मुदाखलत से ही यह सारा कुछ हो रहा है। कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तान को धमकी अमेज़ ख़त भेजने वाले मुल्क को भरपूर जवाबी रद्द-ए-अमल देने का फ़ैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का अलामिया जारी किया गया है। इजलास में गैर मुल्की मरासले पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ समेत वफाकी वज़रा ने शिरकत की। जारी करदा अलामिया के मुताबिक मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने शुरा को ब्रीफिंग दी जिसमें बताया गया कि गैर मुल्की सीनियर ऑफिशियल ने मुलाकात में पाकिस्तानी सफ़ीर को पैगाम दिया। पाकिस्तानी सफ़ीर ने पैगाम वज़ारत ख़ारजा को अरसाल किया। गैर मुल्की मरासला पाकिस्तान में खुली मुदाखलत है, गैर मुल्की अलामिया किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। इजलास में मज़ीद ये भी कहा गया कि पाकिस्तान इस मुल्क के सफ़ीर और इस मुल्क को भरपूर जवाबी पैगाम भेजेगा। कमेटी ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी के फ़ैसले की तौसीक़ की कि मामले को पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी के इन कैमरा सेशन में लाया जाए जो लाया गया है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ये सारी चीज़, और एक और बात कि अपोजिशन अगर इतनी सच्ची है और अपोजिशन क्या इतना ही जो वो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान के खैर खा हैं और उनका इस पूरे के पूरे बैरूनी जो फंडेड अदम एतमाद का मामला है या साजिश का मामला है इससे कोई तल्लक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो वो आज इन कैमरा इजलास में क्यों नहीं गए और अपोजिशन साजिश का हिस्सा नहीं तो ख़त देखने से क्यों भागी, यह जवाब देना होगा। और असद उमर ने भी इसके ऊपर बात की और कहा कि ख़त के जाली होने का ड्रामा बंद होना चाहिए। कौमी सलामती कमेटी के अलामिया के बाद ये बहस ख़त्म हो जानी चाहिए। इमरान ख़ान किसी से डरता नहीं है, ना इमरान ख़ान अपनी कौम को ग़ुलाम बनाना चाहता है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 10-15 अरब रुपए अगर बाहर से फेंके जाएँ तो चंद लोग ट्रैप हो जाते हैं। हम अपोजिशन के मुतालबे पर ऐवान में ख़त का मामला लाने के लिए करारदाद लाए, लेकिन अपोजिशन इस तहरीक की मुखालफत कर दी। उनका कहना था कि अपोजिशन का जो स्याह चेहरा है वो पूरी कौम के सामने आ गया है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज जो कौम से ख़िताब किया है और बड़ी अहम चीज़ें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कौम के सामने रखी हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कहते हैं कि मेरा नुक्ता नज़र ये है कि जिस दिन अमेरिका की जंग में हमने दाखिल होना था, परवेज़ मुशर्रफ ने इसी कमरे में प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही हमें बुलाया
सारे जो पार्टी सरबराह थे वो वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर ये बात हुई कि अगर हमने ये ना किया तो ये तो ज़ख्मी भेड़िया है अमेरिका और हमें ये नुकसान पहुँचाएगा, ये हमारे ऊपर हमला कर देगा। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैंने उस वक्त कहा था कि खुदा के लिए किसी और की जंग में ना जाएं, किसी और की जंग में हम जाएंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमें होगा। और उन्होंने कहा कि वो हमने देखा परवेज़ मुशर्रफ के दौर में तो फिर भी ड्रोन हमले कम हुए और 8-10 ड्रोन हमले हुए, लेकिन जरदारी और नवाज शरीफ के दौर में 400 ड्रोन हमले किए गए। ये बात मुल्क की सालमियत की करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम के सामने ये रखा कि जिन लोगों, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि इन लोगों को अगर वज़ीर आज़म इमरान खान हट जाए, इमरान खान को हटा दो, माइनस इमरान खान कर दो, उसके अलावा हमें ये सारे कबूल हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि क्या आप अपने मुल्क में भी ऐसे लोगों को कबूल करेंगे? वहाँ तो कोई एक बंदा झूठ बोल दे, उसके बाद उसको ओहदे से जाना पड़ता है, उसको अपने वजारत से जाना पड़ता है। यहाँ जिनके खिलाफ 30-30 अरब रुपए की, 35-35 अरब रुपए के जाली अकाउंट्स के केसेस हैं, जिनके टीटीज़ का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, अमेरिका से बेहतर कौन जानता है कि आसिफ जरदारी ने कितना पैसा हराम का यहाँ से कमा के बैरून मुल्क भेजा? अमेरिका से बेहतर कौन जानता है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का कितना पैसा वहाँ पर पड़ा है? अमेरिका से बेहतर कौन जानता है इंतहा पसंदी में और जो बैरून मुल्क ये सारे मामलात डील करने में फजल रहमान ने कितना पैसा लिया है? वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना है कि अमेरिका जब ये सारी चीज़ें जानता है तो मैं अमेरिका से सवाल पूछता हूँ कि क्या आप इस तरह की किसी चीज़ को कबूल करेंगे? क्या आप अपना वज़ीर आज़म ऐसा मुंतखब होने देंगे? उन्होंने कहा मैं अमेरिका की आवाम से पूछता हूँ कि अगर आपके यहाँ छोटी सी चोरी या झूठ बोलने पर किसी को घर भेजा जाता है तो हमारे ऊपर क्यों मुसल्लत कर रहे हैं उन लोगों को जो 30 साल से जिनके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं? इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अपने केसेस ख़त्म करवाए थे NRO लेकर, अब ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूँ, ये क्यों कहते हैं कि 6 माह के लिए एक सेटअप बन जाए बुरी और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाए, आसिफ जरदारी सदर बन जाए, फजल रहमान आ जाए, ये सारा का सारा इनका ये क्यों चाहते हैं? आसिफ जरदारी चाहते हैं कि नहीं पता कि अगला इलेक्शन फिर वज़ीर आज़म इमरान खान आ जाएं, वो चाहते हैं कि हमें इतना मौका मिल जाए कि मेरे खिलाफ जो 7 रेफरेंसेस हैं मैं उनको साफ़ करके जाऊं। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि मेरे खिलाफ 3 रेफरेंसेस हैं और एक मनी लॉन्ड्रिंग की FIR है जिसमें मेरी आज नहीं कल नहीं ज़मानत खारिज हो जानी है, जेल जाना पड़ेगा। 16 अरब रुपए के TTs हैं जहाँ बैंकर्स 14 बैंकर्स ने कन्फेशनल स्टेटमेंट दे दी इनके खिलाफ। ये कहते हैं मैं इनको साफ़ कर जाऊँ, उसके बाद ठीक है इमरान खान आएंगे भी तो उनको नए केस बनाने में भी 4 साल लगेंगे। दूसरी तरफ मरीम नवाज चाहती हैं मेरी अपीलें और मेरा बाप वापस आ जाए, उसको अच्छे तरीके से पाकिस्तान वापस आने की इजाज़त मिल जाए, उसके खिलाफ जो अपीलें हैं मंजूर हो जाए, नैब पेश ना हो, नैब केस को परसू ना करे और मुझे रिलीफ मिल जाए। ये सारे अपने अपने रिलीफ के लिए हैं, ये मुल्क के लिए नहीं आ रहे। ये चाहते हैं हमें 2 महीने मिल जाएं, हम उन 2 महीनों में अपने सारे के सारे गुनाहों को साफ़ कर जाएं, हम डॉक्यूमेंट्स जला जाएं, हम रिकॉर्ड जला जाएं, हम तो साफ़ होकर चले जाएंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान को जिन लोगों ने, शहजाद अकबर और बाकी जो लोग थे जिन्होंने अलीम खान से दूर किया, जिन्होंने जहांगीर तरीन से दूर किया, ये चीज़ें भी आज कौम को नज़र आ रही हैं कि ये भी एक साजिश थी इमरान खान को कमज़ोर करने की। अब चीज़ ये है कि मामला कुछ इस तरह से ख़राब होता जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मैं कौम से कहता हूँ कि कौम ने ये देखना है कि जो 3 अप्रैल है उसमें आप चेहरे देख लीजिएगा, ये हैं जो मुल्क की सालमियत और मुल्क की जो इज़्ज़त है उसका सौदा करने वाले हैं, इनको याद रखिएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि किसी को ये लगता है ये अदम एतमाद लाने वाले या इनके जो पीछे हैं, इनको अगर ये लगता है कि इमरान खान खामोश हो जाएगा, इमरान खान इससे ज़्यादा तगड़ी आवाज़ से आपको ललकारेगा, इमरान खान पाकिस्तान को दोबारा ग़ुलाम नहीं होने देगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा मैं अपनी जंग लड़ूंगा, मैं अपने मामलात को खुद देखूंगा, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कौम को भी ये देखना होगा कि ये कौन लोग हैं कि हमें दोबारा अमेरिका की ग़ुलामी में ला रहे हैं। जिस ग़ुलामी से हम निकले थे इतनी मुश्किल के बाद और हमारी आज़ादाना ख़ारजा पॉलिसी बनी थी, आज दोबारा ये हमें वहाँ पर लाना चाह रहे हैं, हमें दोबारा ये 30 साल पीछे धकेलना चाहते हैं। और यही वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुझे इस चीज़ से तकलीफ़ है और मैं दुखी हूँ। अब अगला जो फ़ैसला वज़ीर आज़म इमरान खान का, एक तो अटॉर्नी जनरल साहब ऑफिस के हमारे दोस्त हैं और हमारे जो वकला दोस्त हैं, उसके अलावा अरशद शरीफ सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की। और जो रिपोर्टर्स हैं वज़ीर आज़म इमरान खान जो वज़ीर आज़म हाउस में होते हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स के, 2-3 उन दोस्तों से भी बात हुई है। अरशद शरीफ ने तो खैर 2-3 चैनल्स पर यह बात की है और इसके अलावा काशिफ़ अब्बासी भी उस वहाँ पर मौजूद थे, साबिर शाकिर ने भी ये बात की है।
होने ये जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज अटॉर्नी जनरल साहब और बाबर अवान साहब से जो मुलाकात, तवील मुलाकात हुई है, और उसमें ये चीज़ देखी गई है कि अगर आप देखें जो सीरीज़ ऑफ फैक्ट्स हैं और सीरीज़ ऑफ एक्ट्स हैं, वो ये हैं कि अगर ये 7 मार्च को लेकर आ रहे हैं अदम एतमाद, या जिस तारीख़ को ये अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं उससे एक दिन पहले हमें एक मुरासला भेजा जाता है, और वो अमेरिका की तरफ से मुरासला भेजा जाता है, और उसमें ज़ुबान ऐसी इस्तेमाल की जाती है कि वो आका और हम ग़ुलाम, ये ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, और कहा जाता है कि ये अदम एतमाद का बाकायदा वर्ड है कि ये नाकाम नहीं होनी चाहिए, और उसके अगले दिन ये अदम एतमाद लेकर आते हैं। उसके बाद भी कोई शक रह जाता है कि ये गद्दार नहीं हैं। मरियम नवाज़ कहती हैं कि अमेरिका की जो अहदेदार उनसे मिलने आई थी, कहती हैं मैंने पाकिस्तान के हवाले से उनको सारी जो चीज़ें थी, जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, मैंने अमेरिका को बता दिया है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ये फ़ैसला करने जा रहे हैं कल का दिन, कल दोपहर 11 बजे दोबारा अटॉर्नी जनरल साहब को बुलाया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने। जुम्मा का दिन पहले इन पर भारी होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ये चाहते हैं कि ना सिर्फ जो आज कौमी सलामती कमेटी में ये कहा गया है कि इनको जवाब देना है, जो दूसरा मुल्क है अमेरिका, उसको जवाब देना है, दो टोक जवाब देना है, उसको तो जवाब दिया जाएगा, उनके सफ़ीर को बुलाया जाता है, उनके सामने ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। चाइना ने ये बात कर दी है, रशिया ने ये बात कर ली है। आज इमरान खान की तकरीर के बाद पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर बात करेगा और अमेरिका का चेहरा पूरी दुनिया के सामने आएगा। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ये चाहते हैं, अटॉर्नी जनरल साहब को आज का टाइम मिला है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है 12 घंटे में इसके ऊपर वर्किंग करें और मुझे बताएं कि इनके खिलाफ आइनी और कानूनी तौर पर कौन सी कार्रवाई हो सकती है। मेरे पास 2 दिन है, 3 अप्रैल है ना, 2 दिन है मेरे पास, मैं 2 दिन में वो करूं कि ये पूरी कौम फिर इनका चेहरा देखे। और ये आर्टिकल 6 जो 18वीं तरमीम में ये लेकर आए थे, बैरूनी जो चीज़ें हैं, और सेक्शन 121 से 130 PPC का, वो ये बताता है कि जो बैरून मुल्क फंडेड जमातें, और फिर इलेक्शन एक्ट 212, ये सारी के सारे ये बताते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अरशद शरीफ ने यह कहा है कि अटॉर्नी जनरल साहब को असाइनमेंट दी गई है, वो कल आके वज़ीर आज़म इमरान खान को जो पॉसिबल एक्शंस हैं इनके खिलाफ, वो सुप्रीम कोर्ट का भी हो सकता है, वो डायरेक्ट हुकूमत के पास, आर्टिकल 6 की जो है वो हुकूमत के पास अख्तियार है। हुकूमत एक कमेटी बनाती है, वो एक कमीशन बनाते हैं 3 जजेस पर मुश्तमिल, और उनको नॉमिनेट भी हुकूमत ने करना है चीफ जस्टिस की मुशावरत से। तो वो मामला, जैसे इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक गद्दारी का मुकदमा चलाया था, हाई ट्रीज़न का, वैसा इनके ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म इमरान खान प्लान कर चुके हैं, और ये एक बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। और ये मामला अभी शेख रशीद वाली बात है, 48 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है। हम पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह, और जो कल 12 बजे तक इनसे जवाब मुनहरिफीन से मांगा है, शोका जारी किए हैं, उसका भी अपने कंसिक्वेंसेस होंगे, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।